हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच इस वक्त जो मीटिंग चल रही है और जो टॉक्स चल रही हैं उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। और एस जयशंकर की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है, खास तौर पर अमेरिका में जाकर उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसको लेकर उनकी बड़ी तारीफ भी हो रही है। एस जयशंकर सोशल मीडिया पर भी सिंह साहब पिछले कई दिनों से लगातार छाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की गलतियों का एहसास भी उन्होंने अपने बयानों के जरिए कराया। और खास तौर पर F-16 की रिपेयरिंग के लिए जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की जा रही है, तो एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश भी अमेरिका को की गई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वक्त आ गया है कि अमेरिका को आईना दिखाया जाए। और ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, राइट, बिना किसी वॉइस को रेज किए, लेकिन फैक्ट्स को सामने रखकर वो बिल्कुल फैक्ट्स पे सीधी बात करते हैं। आपने सुना होगा सीधी बात, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि हमारा देश इस समय ऐसी स्थिति में है कि हमें बात, आप देखिए इस बात में क्या हुआ है। पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका मदद देता रहा है। जब अफगानिस्तान में जरूरत थी तो उसने सब कुछ उनके लिए किया, टेररिज्म को इग्नोर करके, जबकि उस टेररिज्म के अगेंस्ट अमेरिका खुद कहता है मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। 9/11 को भूल के अमेरिका की उसकी पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं, पाकिस्तान को FATF से बचाता रहा है। अब जब उसका अफगानिस्तान में काम पूरा हो गया तो इंडिया की तरफ झुक गया कि उसको इंडो पैसिफिक चाहिए, तो इंडो पैसिफिक इंडिया की जरूरत है, I-2 में इंडिया की जरूरत है, और इस पूरे एरिया में अपना नहीं सर। और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब थी अमेरिका में तो ये फैसला लिया गया कि भाई रक्षा सहयोग नहीं किया जाएगा। जो बाइडेन ने कहीं ना कहीं उस पॉलिसी में बड़ा बदलाव लाते हुए ये फैसला किया है कि हम रक्षा सहयोग करेंगे और F-16 की रिपेयरिंग के लिए जो खर्चा है वो दिया जाएगा। अब ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है अगर ये गारंटी दे भी रहा है कि वो F-16 की रिपेयरिंग के लिए ये सारे पैसे इस्तेमाल करेगा, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप ये मुझे समझाइए कि F-16 जहाज को किस तरह के अगेंस्ट यूज करेंगे? आप फाइटर जहाज से टेररिज्म कैसे खत्म करेंगे? ये एक बहाना है। ये दुनिया, जैसे जयशंकर ने कहा कि डोंट थिंक वी आर फूल्स, एक्चुअली वी आर नॉट फूल्स। यस, अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक अस फूल। फाइटर जहाज, मुझे चतुर्वेदी सर, मुझे ये भी याद है F-16 का जिक्र हो रहा था, अभिनंदन को जब वो ट्रैक कर रहे थे तब भी वो डिनायल मोड में थे कि हमने F-16 उड़ाया ही नहीं, ना वो मार गिराया गया। और ये अपने आप में बहुत चिंता की बात थी कि अगर F-16 को हिट किया है उससे लोअर वर्जन के फाइटर प्लेन से, तो ये तो बहुत चिंता की बात। तो अमेरिका को ये सब क्या दिखता नहीं है? अगर ये बात अमेरिका मान जाता, बात को आपने उठाया रवि, F-16 केवल भारत के अगेंस्ट यूज होंगे, कन्वेंशनल वॉरफेयर में यूज होंगे, ये एंटी टेररिस्ट के वेपन नहीं है। और यही कल जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, जो कि एक डिप्लोमेट भी रहे हैं, वो उन्हें मालूम है कि किस तरह से कैसे सही संदेश देना है। और इस मंच पे जिस तरह से उन्होंने क्लैरिटी के साथ बिल्कुल सही जिस ऑनेस्ट ओपिनियन को उन्होंने अमेरिका के मंच पर रखा है डॉक्टर अंशु, अमेरिका कुछ नहीं कह पाया इसके बाद सिवाय ये कहते हुए कि भारत और अमेरिका के साथ अलग अलग बिंदुओं पर हमारे अलग अलग रिश्ते हैं। बावजूद इसके उस प्लेटफॉर्म पर इस मुखर तरीके से टू द पॉइंट बात कहना, इट इज अ क्लियर मैसेज एंड अ ग्रेट मैसेज। बिल्कुल, हमारे विदेश मंत्री पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिक्षक होने के नाते मैं कहूंगी कि मुझे गर्व है। बहुत स्पष्टता के साथ भारत के उद्देश्यों को केंद्र में रखते हुए अपनी बात करते हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। UNGA के मंच से भी उन्होंने साफ साफ अपने एड्रेस में ये कह दिया कि जब आप भारत की फिलॉसफी की बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री ने SCO समिट में स्पष्ट कर दिया ये सदी युद्ध की नहीं है। इस बैठक का टेक क्या हो सकता है? आज की इस बैठक का बहुत बड़ा टेक अवे भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर, रक्षा सहयोग को लेकर बहुत समझौता आपने कही प्रोफेसर अंशु। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, रक्षा सहयोग में और साझेदारी बढ़ेगी।